सभी को एडवोकेट शिवम पांडे की तरफ से नमस्कार साथियों। मैं आपका एडवोकेट शिवम पांडे, हाई कोर्ट। मेरा मोबाइल नंबर 7905856266 है। आज हम यहाँ पर आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुए हैं 69,000 वैकेंसी को लेकर। 69,000 वैकेंसी में जब से डबल आरक्षण का आदेश आया है तब से पूरे प्रदेश में कोहराम मचा हुआ है साथियों। आप देख रहे हैं कि विभिन्न प्रकार से अभ्यर्थियों का जो अहित हो रहा है उसके सापेक्ष हमने अर्थात शिवम पांडे ने अपनी SLP 18,473 दाखिल कर दी है और अगले सप्ताह हमारी दूसरी SLP जा रही है और हम हर एक प्रकार से फैक्ट टू फैक्ट कन्वे करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, चीज़ों को सही ढंग से डिस्क्राइब कर रहे हैं। और आप लोगों के लिए जो हमारा 69,000 शिक्षक भर्ती में पहला लक्ष्य है कि हाउ कैन ऑब्टेन जॉब, उस दिशा में कार्य करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। मानिए उच्च न्यायालय डबल बेंच के आदेश को हम चैलेंज कर चुके हैं। ATRE पार्ट ऑफ इट एंड टेट इज़ आल्सो रिलैक्सेशन मेथड। उसके बाद भी रिक्रूटमेंट प्रोसेस में साथियों आपने देखा कि रिक्रूटमेंट प्रोसेस में पूरा का पूरा इन्होंने रिजर्वेशन भी दिया है और हर एक जगह रिलैक्सेशन दिया है। डबल नहीं ट्रिपल ओवरलैप करा रहे हैं। मेरिटोरियस रिजर्वेशन कैटेगरी का ध्यान नहीं दे रहे हैं, MRC का ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो हर एक प्रकार से चीज़ों को सही ढंग से लेके चलने के लिए हमने पहली SLP जो डाली है उसके बाद से प्रदेश में बहुत सी SLPयाँ पड़ रही हैं। सभी चयनित और अचयनित हमारे साथ हैं। हम बड़ा सीनियर करके साथियों चीज़ों को अच्छे ढंग से डिस्क्राइब करके आगे बढ़ रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को आप देखेंगे तो एक बात आपके दिमाग में गांठ बांध के आप स्वयं रख लीजिए कि इस पूरी भर्ती में यदि 69,000 में एक भी पद बढ़ता है तो उसका कारण भी मैं रहूँगा, क्योंकि जो हमारी परमादेश याचिका थी उसी के अकॉर्डिंग हम आगे बढ़ रहे हैं। 22,000 सीटों पे लगभग जो ग्रीवियंस हमारा बन रहा था वो पुनः जनरेट हो गया है, चूँकि भर्ती पुनः शून्य पर आ गई है। और हो सकता है कि हम अचयनितों के लिए, चाहे वो जिस वर्ग का हो, यदि हम सीटों को इंक्रीज करवा ले जाते हैं तो अचयनितों के लिए एक बड़ा आदेश लेकर आएंगे। जैसे EWS केस में आप देख रहे हैं कि हम जीतने के बिल्कुल करीब हैं। जज साहब पूर्णतः मोटिवेशन के साथ हमारी याचिका को सुनते हुए आगे बढ़ रहे हैं और बार बार सरकार को अर्थात स्टेट के काउंसिल्स को फटकार लगा रहे हैं। EWS केस, जिस केस को मैंने 16 मई 2020 में साथियों शुरू किया था, उस केस को पूरे प्रदेश में कोई नहीं जानता था। यहाँ तक कि 22,000 धरने, इको गार्डन जहाँ भी था, सिर्फ और सिर्फ शिवम पांडे की बुराई होती थी और सब कहते थे EWS केस कोई नहीं जीतेगा, EWS केस शिवम पांडे नहीं जीतेंगे। लेकिन आज जो आपके पैरवीकार बनते हैं वे तरह तरह से फ्रॉड, ये कह सकते हैं आप, EWS बनवा के EWS केस में आके जुड़ गए हैं। कितने ऐसे लोग हैं जो 2024 और 23 में EWS सर्टिफिकेट बनवा कर आके जुड़ गए हैं। तो दैट इज़ द लॉ पॉइंट। यह पॉइंट आप देखेंगे कि जिस केस में जितना दम था उससे आप लोगों को उतना ही दूर रखा गया। उसके बाद जब मैंने हर एक प्रकार की पैरवी करके उसे आगे बढ़ा दिया तो लाके उसमें आपको बिना डेट वैलिडिटी को देखे हुए जोड़ दिया जा रहा है। सिर्फ हाई पैसा, हाई याचिका कार्य किया जा रहा है। इसी तरह आपने देखा सिंगल बेंच में साथियों, यदि चयनित टीम ने डबल बेंच के लिए अगर आशीष चतुर्वेदी जी को न किया होता तो सिंगल बेंच में भी हम हार जाते। और डबल बेंच में चूँकि मेरी संख्या कम थी इसलिए हम अपने गुरु के साथ ही लड़ रहे थे और हम बड़ा सीनियर नहीं कर पाए। लेकिन जिनकी संख्या ज़्यादा थी उन्होंने सिर्फ आपके पैसे का दोहन किया है। अगर डबल बेंच में भी आप ऐसे लोगों के साथ जुड़ते हैं जो सिर्फ और सिर्फ पैसे का दुरुपयोग करते हैं और सही दिशा में आपके सीनियर्स का पैसा सीनियर तक नहीं पहुंचाते हैं, तो आपको फिर से सुप्रीम कोर्ट में मुंह की खानी पड़ेगी। इसलिए जो सीटें जुड़ने की कवायद हो रही हैं, सरकार से हमें प्राप्त होने का जो सिनॉप्सिस तैयार कर लिया गया है उसके साथ जुड़िए, हमारे साथ जुड़िए।
या आप कहीं भी जुड़िए, लेकिन आप यह ज़रूर देख लीजिए कि कौन आपके लिए ढंग से लड़ पाएगा। और 16 मई 2020 से एक मरे हुए मुकदमे में EWS में मैंने जिस तरह से जान फूकी, उस तरह से आप देख सकते हैं कि पूरे प्रदेश में ऐसा कोई नहीं है जो आपको नौकरी का एक पद भी दिला सके सिवाय एडवोकेट शिवम पांडे के। ये मैं पूर्णतः गर्व के साथ बोलता हूँ, और एक ईश्वर ने जो मुझे माध्यम बनाया है, उस माध्यम को बनकर मैं जो गर्वान्वित होता हूँ, उसके आधार पर बोलता हूँ। साथियों, यह आप पूर्णतः समझ लीजिए कि डबल आरक्षण में भी चूँकि मान सम्मान और पीढ़ियों के वर्चस्व की जो लड़ाई चल रही है, इसको मैं बहुत ही अच्छे से लेकर चलूँगा। सर्वोच्च न्यायालय में बड़ा सीनियर आप मान के चलिए आलोक पांडे जी, गोंडा वाले मोहनी याचिका, और सुशील तिवारी जी, आलोक सिंह जी, विवेक द्विवेदी जी, अभिषेक तिवारी, अरविंद सिकरवार और आशुतोष दुबे जी, और आप मान के चलिए कि विनय पांडे जी, मतलब विनय भाई भी, सब लोग मेरे साथ आके एक बड़ा सीनियर करेंगे। और बड़ा सीनियर करने के बाद हम पहली ही डेट पर डबल आरक्षण के मुद्दे पर स्टे प्राप्त करके लगातार सुनवाई कर अधिकतम साथियों के चयन के लिए प्रयास जो हम कर रहे हैं, उसी के अनुरूप आदेश प्राप्त करेंगे। आप यह भी देखिएगा कि सीटें कैसे बढ़ती हैं और सर्वोच्च न्यायालय किस मैंडेस प्रेयर और आर्टिकल 142 का प्रयोग करके किस तरह मर्सी ग्राउंड तैयार करता है, क्योंकि हमने हर एक प्रकार से अपनी प्लेडिंग तैयार कर ली है। हमने जल्दबाजी में कुछ नहीं किया है, हमने प्री प्लान से किया है। 13 के बाद जब आदेश आ गया तो हम लगातार 15 दिन तक मेहनत किए। मेहनत करने के बाद हमने अप्रॉक्सीमेटली हर एक लैंग्वेज को, हर एक लॉ पॉइंट को अपनी याचिका में दाखिल करते हुए पहली SLP 18,473 डाली। कुछ चयनितों की SLP प्रशांत शुक्ला जी के माध्यम से मैंने कल डाली है। कुछ चयनित भाई बंधु अभी हमारे साथ और जुड़ रहे हैं, उनकी भी SLP जल्द ही डाल दी जाएगी। मान के चलिए अगले सप्ताह तक सभी के SLP पड़ जाएंगी। उसके बाद हम क्योर कराएंगे मैटर, और क्योर कराने के बाद एक ज़बरदस्त बहस करवाएंगे और बड़े से बड़ा निर्णय प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। मैं आपसे फिर कहता हूँ, उसी के साथ जुड़िए जो अपनी बातों का पक्का हो, वादों का पक्का हो, और जो कहे वो करके दिखाए। सिर्फ आपको याची बनाने के लिए आपसे मीठी बातें करें, उसके बाद ना तो सिंगल बेंच में कोई बड़ा काम किया, ना डबल बेंच में कोई कार्य किया, और एक जीते हुए केस को हारने पर की स्थिति में ले आया। उन लोगों से थोड़ा दूर रहिए, वह कोई भी हो, मैं हूँ, आप स्वयं उसके लिए अपने दिमाग से मंथन कीजिए कौन आपके लिए सही है, चाहे मैं हूँ या और कोई है। आप उनके साथ जाइए या हमारे साथ जाइए, लेकिन अपने दिमाग का इस्तेमाल करके जाइए। अनावश्यक सोशल मीडिया पे फैल रहे भ्रम को देखते हुए नहीं जाइए। आपको सफलता जरूर मिलेगी, यह मेरा दावा है, यदि आप अपने ठंडे दिमाग का प्रयोग करेंगे और जो र्यूमर्स फैलाए जाते हैं सोशल मीडिया पे उसको नहीं सुनेंगे और चीज़ों को धरातल पर सोचेंगे, तभी आपको सफलता मिलेगी। आप लोगों को हर एक प्रकार के 69,000 शिक्षक भर्ती के संबंध में मेरे द्वारा जानकारी इसी प्लेटफॉर्म पे देती जाएगी। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आती है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और लोगों तक चीज़ों को पहुंचाइए। मैं आपका एडवोकेट शिवम पांडे, हाई कोर्ट। पुनः नमस्कार, धन्यवाद।